सुप्रभात बच्चों, आज हम क्लास 12 कॉमर्स प्लस आर्ट्स, कॉमर्स और आर्ट्स दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए हैं। विषय है अर्थशास्त्र, टॉपिक मांग एवं मांग की लोच। बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट लेसन है, थर्ड लेसन मांग पर आधारित है। मांग क्या होती है? डिमांड मतलब बाजार में जिन चीज़ों की मांग बढ़ती है, जिन वस्तुओं की मांग बढ़ती है, उसको हम मांग कहते हैं, डिमांड कहते हैं। अगर हम मांग के अर्थ को जानें, मांग के आशय को जानें, तो ऐसा माना जाता है मांग एक तरह की इच्छा है। लेकिन मांग और इच्छा में बहुत फर्क होता है। इच्छाएं तो हमारी कुछ भी करती हैं, लालसा हमारी बहुत कुछ रहती है। मुझको तारे चाहिए, मेरी इच्छा है, तारे मिल जाएंगे क्या? हम ख्वाब देख सकते हैं, सोच सकते हैं, अपनी इच्छाओं को हम कहीं भी पहुंचा सकते हैं। अगर मैं सोचूं कि अभी मैं कलकत्ता में हूं, तो ये भी मेरी एक इच्छा है, लेकिन वो पूर्ण हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। लेकिन मांग में कंडीशन होती है, आवश्यकता होती है, उसमें वो ज़रूरत होती है और उसको पूरा करना अनिवार्य होता है, तो हम उसको मांग कहते हैं। मांग की विशेषता यही है कि मांग को पूरा करना अति आवश्यक होता है। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे मांग के बारे में। सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे, मांग की परिभाषा। और मांग की परिभाषा जे.एस. मिल के अनुसार मांग से हमारा आशय वस्तु की उस मात्रा से है जो एक निश्चित मूल्य पर खरीदी जाती है। इस दशा में मांग सदैव मूल्य से संबंधित होती है। मतलब जब भी मांग होती है, उसमें मूल्य आता है, उसमें कीमत आती है और खरीदने वाले लोगों की संख्या आती है कि उस वस्तु को पाने के लिए कितने लोगों को वस्तु चाहिए। क्योंकि मांग की कंडीशन है कि आवश्यक होता है, उस चीज़ को प्राप्त करना आवश्यक है, लेना पड़ेगा। तो फिर वहाँ पर मांग कीमत के अनुसार घटती बढ़ती है। अगर मांग बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी, अगर मांग घटेगी तो कीमत घटेगी। अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग घट सकती है, लेकिन अगर कीमत घटा दी जाए तो मांग बढ़ सकती है। ये 4 कंडीशन मांग के लिए लागू होती हैं। बच्चों, ये किन कारणों से होती है, इसको हम जानेंगे। वस्तु की मांग घटती बढ़ती है और वस्तु की कीमत घटती बढ़ती है। इसके कई कारण हैं। कई कारण वस्तुओं के कारण हैं। वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं? जैसे एक चीज़ की जगह हम दूसरी चीज़ से काम चला लें तो स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। जैसे मुझे चाय पीना है, तो अगर हम चाय ना पिए, चाय के बदले में अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स ले लें या कॉफ़ी ले लें, एक वस्तु की जगह अगर हम दूसरी वस्तु का चुनाव कर लें, तो ये स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत अगर बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिक दूसरी चीज़ों की भी कीमत बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए चाय और कॉफ़ी है, मैं चाय भी पी सकता हूँ, कॉफ़ी भी पी सकता हूँ, लेकिन अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाती है तो ये निश्चित है कि थोड़े दिन के बाद चाय वाला भी अपनी चाय की कीमत बढ़ा देगा। अब क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि कॉफ़ी पीने वाले, कॉफ़ी महंगी हो गई, इसलिए वो लोग कहाँ जाएंगे? चाय पीने के लिए जाएंगे। तो चाय पीने के लिए जब मांग बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी, मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है, मांग घटती है तो कीमत घट जाती है। अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ा दी जाए तो मांग घट सकती है, अगर किसी चीज़ की कीमत कम कर दी जाए तो उसकी मांग बढ़ सकती है। दूसरी वस्तुएं
वस्तुएं, पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं कि जिसके बिना काम नहीं चल पाता है। जैसे पेट्रोल से कार चलती है, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी तो लोग क्या करेंगे, कार को, हो सकता है कार की मांग घट जाए, कम लोग खरीदें, या कार की कीमत बढ़ जाए तो हो सकता है कार को कम लोग खरीदें, कम विक्रय हो कार का। तो पूरक वस्तुओं में जब एक वस्तु उस पर जुड़ी होती है और वो जुड़ी हुई चीज़ अगर महंगी हो जाती है तो बाजार में मांग घट सकती है, घट जाती है। तो मांग के बारे में हम जानेंगे कि मांग वक्र कैसा चलता है। मांग वक्र भी बाएं से दाएं की ओर झुकता है। मांग वक्र भी बाएं से दाएं की ओर झुकता है। यहाँ पर वो y रेखा है, यहाँ पर वो x रेखा है, यहाँ पर वस्तु की कीमत लिखी हुई है और यहाँ पर वस्तु की मांग लिखी हुई है। ये वस्तु की कीमत है P, P1, P2। ये वस्तु की मात्रा है Q, Q1, Q2। इस मांग वक्र में ये मांग वक्र बाएं से दाएं की ओर झुकी हुई है। यहाँ पर P1 की कीमत ज़्यादा है, जब P की कीमत ज़्यादा है, P1 की कीमत ज़्यादा है। P से P1 की कीमत कम है, P1 से P2 की कीमत कम है। ये कीमत ज़्यादा है, ये कीमत कम है, ये कीमत और कम है। यहाँ पर क्या हुआ, जब कीमत ज़्यादा थी, वस्तु की मात्रा के लिए मांग Q कम है। यहाँ पर कीमत कम हुई, P1 हुई, यहाँ पर Q1 मांग बढ़ जाती है। यहाँ पर वस्तु की कीमत और कम हुई, Q2 मांग और बढ़ जाती है। जब ज़्यादा कीमत है वस्तु की तो मांग कम है, जब वस्तु की कीमत कम हुई तो मांग और बढ़ गई, वस्तु की कीमत और कम हुई तो मांग और बढ़ गई। मतलब अगर बाजार में किसी चीज़ की, किसी वस्तुओं की कीमत हाई हो, ज़्यादा हो, बहुत महंगी हो, तो उनकी मांग कम रहेगी, बाजार में खरीदने वाले कम रहेंगे। और अगर वस्तु की कीमत कम कर दी जाए तो मांग बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है। लेकिन इसमें बहुत सी विरोधाभासी बातें भी आती हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी मांग होती है या आवश्यकता होती है जो अति आवश्यक होती है। जैसे दवाएं, रोगी को, पेशेंट को दवा चाहिए तो वहाँ पर मांग कम नहीं हो सकती। वस्तु की कीमत घटे या बढ़े उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक इंजेक्शन मिलता था 50 रुपये का, अगर वो 250 का भी मिलने लगेगा तो अगर बीमार है लोग तो खरीदेंगे उसको। तो कुछ विरोधाभासी भी चीज़ें इसमें आती हैं। बच्चों, मांग के बारे में आगे हम फिर नेक्स्ट लेसन में फिर आगे और पढ़ेंगे। बच्चों, जब भी आप वीडियो देखते हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।